नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा प्रसिद्ध संत कबीरदास जी के कुछ प्रसिद्ध दोहों के बारे में, जो शायद आपकी जिंदगी बदल दें। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है तो लास्ट तक बने रहें। आज मैं आपको बताऊंगा संत कबीर जी के बारे में। कुछ कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा के एक महान संत और समाज सुधारक व्यक्ति हुआ करते थे। कबीरदास जी को संत समुदाय का महान संत माना जाता है। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इनका जन्म काशी के लहरतारा के आसपास हुआ था और ये भी माना जाता है कि इनको जन्म देने वाली एक विधवा ब्राह्मणी थी, जो कि संत कबीर जी की माँ थी। और ऐसा माना नहीं जाता, ऐसा लिखा भी है। इस विधवा ब्राह्मणी को गुरु रामानंद स्वामी ने पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप कबीरदास जी का जन्म हुआ था। और कबीरदास लेकिन उस विधवा ब्राह्मणी को समाज का भय सताने लगा कि दुनिया पर उस लाछंग लाएगी। इसी वजह से उन्होंने इस नवजात शिशु को काशी में लहराता नामक तालाब के पास छोड़ दिया था। इसके बाद उनका पालन पोषण एक मुस्लिम जुहाना दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। इस जुलाहा दंपत्ति की कोई संतान नहीं थी। इन्होंने ही कबीरदास जी की देखभाल की थी। और माना जाता है संत कबीरदास जी के दोहों को सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही नहीं, बल्कि दुनिया के हर इंसान को सुनने और समझने चाहिए, क्योंकि इनके इतने अच्छे दोहे हैं कि अगर आप सुन लें तो आपकी माना जाता है संत कबीरदास जी के दोहे सिर्फ हिंदू ही नहीं सुनते हैं। अगर आप इनके दोहे सुन लें तो शायद आपकी जिंदगी बदल दें। कबीरदास जी के सभी दोहों को सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए हम आपके लिए कबीरदास जी के कुछ प्रसिद्ध दोहे लेकर आए हैं, जो आप सुन के चौकन्ने रह जाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा, इससे आपको जीवन में एक नई दिशा मिलेगी और आपकी जिंदगी भी इससे बदल सकती है। तो कबीरदास जी के कुछ दोहों के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा, इसलिए रोज सुबह हमारा वीडियो जरूर देखें और मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए संत कबीरदास जी के महान विचारों पर एक बार नजर डालते हैं। लूट सके तो लूट ले संत नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे जब प्राण जाएंगे छूट। कबीर जी कहते हैं, हे जीव, तू भगवान का स्मरण कर ले, नहीं तो मृत्यु के समय पश्चाताप करना पड़ेगा, अर्थात नरक के दुखों को भोगना पड़ेगा। ऐसा संत कबीरदास जी कहते थे, तभी उन्होंने लिखा था ये लाइनें। और बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे थे दूर। बड़े होने से क्या लाभ है, जैसे खजूर का पेड़ इतना बड़ा होता है लेकिन पंछी को ना तो छाया मिलती है और ना ही फल ही मिलता है। अर्थात बड़ा आदमी तो अपनी महानता का उपयोग नहीं करता है, वह व्यर्थ है, उसका सब बेकार है। तभी उन्होंने लिखा था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। नहाए धोए क्या हुआ, जो मन से मैल न जाए, मीद सदा जल में रहे, धाए बास न जाए। नहाने और धोने से क्या लाभ है, जब तक कि मन से पाप दूर ना हो। जिस प्रकार मछली सदैव पानी में रहती है, ठीक उस पर धोने पर भी उसकी दुर्गंध नहीं दूर होती है, उसी प्रकार आप कितना भी पानी के अंदर रहें, दुर्गंध नहीं जाती तो नहाने से कोई मतलब नहीं होता। तिनका कबहू न नींदिए, जो पांव तले भी होए, कबहू उड़ आंखों पड़े, पीर धनेरी होए। तिनके का भी अनादर नहीं करना चाहिए, चाहे वो हमारे या तुम्हारे पैर के नीचे ही क्यों ना हो। अगर वो आंखों में आकर गिर जाए तो बड़ा ही दुखदाई होता है, इसीलिए तिनको को भी पैर के नीचे नहीं दबाना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि तुच्छ वस्तुओं को भी निरादर की दृष्टि से मनुष्य को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वही दुखदायक बन जाती हैं, वही चीजें जो होती हैं दुखदायक बन जाती हैं। जात न पूछो साधु से कि पूछ लीजिए ज्ञान, बोल करो तलवार का पड़ा रहे दो म्यान। किसी साधु ने उनकी जाति ना पूछो,
बल्कि उससे ज्ञान पूछ लो। इसी तरह तलवार की कीमत मत पूछो, म्यान को पड़ा रहने दो और तलवार देखनी चाहिए। म्यान से कोई मतलब ही नहीं होता अगर देखा जाए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी कहते हैं दुख में तो परमात्मा को, ईश्वर को, भगवान को तो सभी याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई याद नहीं करता है। पर जो परमात्मा को अगर सुख में याद करता है तो फिर उसके ऊपर दुख कभी नहीं आता है। इसीलिए आपको दुख में सुख में हमेशा याद करना चाहिए, और अगर आप उनको सुख में याद करते हैं तो आपके ऊपर कभी दुख आ ही नहीं सकता है। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का फेर। कबीरदास जी कहते हैं माला फेरत युग बीत गया, तब भी मन का कपट दूर नहीं हुआ। हे मनुष्य, हाथ का मन का छोड़ दे और अपने मन रूपक से अपने मन के फेर अर्थात मन का सुधार कर ले। यही आपका जीवन है, यही आपका भविष्य है। यही कबीरदास जी कहते हैं जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिंगारी आग की परी पुरानी घास। कबीरदास जी कहते हैं भगवान का नाम लेते ही पाप का नाश हो जाता है। जिस तरह अग्नि चिंगारी पुरानी घास पर पड़ते ही घास जला देती है, ठीक इसी तरह ईश्वर का नाम लेते ही सारे पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए हमेशा और रोज ईश्वर का नाम अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि ईश्वर का नाम लेते ही सारे दुख हमारे जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है सुमिरत सूरत जगाए कर, मुख से कछु न बोल, बाहर का पट बंद कर, अंदर का पट खोल। कबीरदास जी कहते हैं एक चित्त होकर परमात्मा का सुमिरन करो, मुंह से कुछ मत बोलो, तुम बाहरी दिखावे को बंद करो और अपने सच्चे दिल से ईश्वर का ध्यान करो। बस आपके दिमाग में ईश्वर रहना चाहिए, ईश्वर का ध्यान करो। सुमिरन से मन लाइए जैसे नांद कुरंद, कहे कबीर बिसरे नहीं, प्राण तजे तेहि संग। कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति ईश्वर की साधना में इस प्रकार का मन लगता है, उसे एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता, यहाँ तक कि प्राण भी उसी के ध्यान में लगा देता है। अर्थात वो प्रभु भक्ति में इतना लीन हो जाता है कि उसे प्राण त्यागने पर भी पता नहीं चलता है कि हमने प्राण त्याग दिए या अभी मैं हूँ इस संसार में, इस मोहमाई संसार में मैं हूँ या हमने प्राण त्याग दिए हैं। जैसा कि कहा गया है मैं अपराधी जन्म का, नख सिख भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरा करो संहार। मैं जन्म से ही अपराधी हूँ, मेरे नाखून से लेकर मेरी चोटी तक विकार भरा हुआ है। तुम ज्ञानी हो, दुखों को दूर करने वाले हो। हे प्रभु, मुझे संभाल कर कष्टों से मुक्ति दिलाओ, कष्टों से मुक्ति दिलाओ। ऐसा कबीरदास जी कहते थे। और उन्होंने कहा है घट का पर्दा खोलकर सन्मुख दे दीदार, बाल स्नेही साइया आवा अंत का यार। कबीरदास जी कहते हैं कि जो तुम्हारे बचपन का मित्र और आरंभ से अंत तक का मित्र जो हमेशा तुम्हारे अंदर रहता है, तू जरा अपने अंदर के पर्दे को हटा कर देख, तुम्हारे सामने भगवान आ जाएंगे। ऐसा सत्य है, क्योंकि ऐसा कृष्ण जी भी करते थे। शायद आपने सुदामा और कृष्ण की देखी होगी कहानी। तो उन्होंने, कबीरदास जी ने एक चीज और कही है, जागन में सोमन करें, साधन में लो लाएं, सूरत डोर लगी रहे, तार टूट नहीं जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जागते हुए भी सोए हुए के समान हरि को याद करते रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि हरि नाम का तार टूट जाए। अर्थात प्राणी को जागते सोते हर समय ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए, ईश्वर को हमेशा याद करते रहना चाहिए, हमेशा याद करते रहना चाहिए। तभी अर्थात कहा गया है कामी क्रोध लालसी, इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वरण कुल खोए। कबीरदास जी कहते हैं कि कभी क्रोधी लालची इन तीनों से भक्ति नहीं होती है। भक्ति तो कोई सूरवीर ही कर सकता है, जिसने जाति वर्ण कुल का मोह त्याग दिया हो, सिर्फ वही भक्ति कर सकता है। भक्ति करना आसान नहीं है, भक्ति करना एक बहुत बड़ी चीज है। तो सारे लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं।
कली खोटा जग आंधरा, शब्द न माने कोई, चाहे कहूँ संत आईना, जो जग बैरी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि ये कलयुग खोटा है और सारा जग आधा है। मेरी बातों को कोई नहीं मानता, बल्कि जिसको भले बात मानता हूँ वो मेरा दुश्मन हो जाता है, जिसको मैं अच्छी बात बताता हूँ वो मेरा स्वयं दुश्मन बन जाता है। वस्तु है सागर नहीं, वस्तु सागर अनमोल, बिना कर्ण का मानव फिरे डांडवा डोल। ज्ञान रूपी अमूल्य वस्तु को आसानी से उपलब्ध है, परंतु आपको लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ज्ञान रूपी रत्न बिना सत्कर्म और बिना सेवा के नहीं मिलता है। लोग बिना कर्म किए ज्ञान पाना चाहते हैं और अंत में इस अनमोल वस्तु से वंचित रह जाते हैं। इसीलिए ईश्वर को आपको हमेशा याद करना चाहिए। उन्होंने, कबीरदास जी ने हर एक लाइन में लिखा है, कहना था सो कह चले, अब कुछ कहा न जाए, एक रहा दूजा गया, दरिया लहर समाए। कबीर साहब कहते हैं कि मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया है, मैं जा रहा हूँ, मुझसे अब कुछ कहा नहीं जाता है। एक ईश्वर के अलावा सब हैं और हम सब इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। सिर्फ एक ईश्वर ही है जो है, बाकी सारे लोग यहाँ पर छोड़ के चले जाएंगे। समझाए समझे नहीं पर के साथ बिकाए, मैं खरीदत हूँ आपके, तू चला जमपुर आए। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी ओर खींचता हूँ, पर तू दूसरे के हाथ बिका जा रहा है और यमलोक की ओर जा रहा है। मेरे इतने समझाने पर भी तू नहीं समझता है, तू समझदार नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। इतना उन्होंने कहा। राम रहे वन भीतरे, गुर की पूंजी न आस, कहे कबीर पाखंड सब झूठे सदा निराश। कबीरदास जी कहते हैं कि बिना गुरु की सेवा किए और बिना गुरु की शिक्षा के जिन झूठों ने लिखा है, यह जान लिया है कि राम वन में रहते हैं, अंततः परमात्मा को वन में प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए बड़े बड़े साधु महात्मा जो होते हैं वन में चले जाते हैं तपस्या करने के लिए। यह सब पाखंड है। झूठे लोग कभी भी परमात्मा को ढूंढने नहीं जाते हैं, वो सदा निराश ही रहेंगे। वैध मुआ रोगी मुआ, मुआ सकल संसार, एक कबीरा नाम मुआ, जह के राम आधार। कबीरदास जी कहते हैं कि बीमार मर गया और जिस वैद्य का उसे सहारा था वह भी मर गया, यहाँ तक कि संसार भी मर गया है, लेकिन वो नहीं मरा जिसे सिर्फ राम नाम का आसरा था। अर्थात राम नाम जपने वाला ही अमर है और राम में इतनी शक्ति है कि पूरा संसार राम नाम लेता है। इसीलिए राम नाम को आपको सदैव लेते रहने चाहिए। ईश्वर का जो मन है वो आपके लिए हमेशा रहता है, आपके लिए ईश्वर हमेशा खड़ा रहता है। इसीलिए ईश्वर को बहुत ही ज़्यादा महत्व दें और राम नाम तो पूरे संसार में गाया जा रहा है। इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है, कबीरा जपना ठान की, क्या दिखलावे मोए, हृदय नाम ना जपेगा, यही जापनी क्या होए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस लकड़ी की माला से ईश्वर का जाप करने से क्या होगा, ये क्या अमर दिखा सकती है, या मात्र दिखावा है और कुछ नहीं। जब तक तुम्हारा मन ईश्वर का जाप नहीं करेगा तब तक आप जाप करने से आपको कोई फायदा नहीं। आपको माला घुमाने से नहीं, आपको ईश्वर को दिल से याद करना चाहिए, क्योंकि अगर जब तक आप ईश्वर को मन से दिल से नहीं याद करते हैं तब तक आप भगवान को पा ही नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा गया है, बाजीगर का बंदरा ऐसी जीव मन के साथ, नाचा नाच दिखाए कर राखे अपने साथ। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस तरह बाजीगर अपने बंदर से तरह तरह के नाच दिखाकर अपने साथ रखता है, ठीक उसी तरह मन भी जीव के साथ है, वो भी जीव को अपने इशारों पर नचाता है। ईश्वर भी अपने इशारों पर नचाता है। ईश्वर हमें वो नहीं देता है जो हमें अच्छा लगता है, ईश्वर हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। दान दिए धन ना घटे, नदी न घटे नीर, अपनी आंखों देख लो, क्या कहे गए संत कबीर। कबीरदास जी कहते हैं कि तुम ध्यान से देखो, नदी का पानी पीने से कम नहीं होता है और दान देने से धन नहीं घटता है। तभी कहा गया था, दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर।